Students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework properly. So now I take question number 1, which is related to for maxima and local maxima and local minima. Question number 1, let's read question number 1. Find the point of local maximum or local minimum for the following function using the first derivative test. Also find the local maximum and local minimum values. क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेट्स वी हैव द गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x। ये गिवन फंक्शन है बच्चों, जिसे हमने f(x) अज्यूम कर लिया यहाँ पर। सबसे पहले देखो क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकालना है। मैंने कल आपको बच्चों थ्योरी कराई से रिलेटेड मैक्सिमा मिनिमा बोल लीजिए या फॉर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोल लीजिए, एक ही मतलब होता है बच्चों। लोकल मैक्सिमम मिनिमम यानी कि लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके बच्चों, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ गिवन बच्चों f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x। तो सबसे पहले क्या करें इसका, क्योंकि मैंने लिखा है यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है, यहाँ पर सेकंड का नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके ही हमने बताना है कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम, और साथ में उसकी क्या बच्चों फिर वैल्यू भी निकालनी है लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम फंक्शन की। तो नाउ डेरिवेटिव निकालें यहाँ पर। तो डेरिवेटिव क्या है इसका, x क्यूब का 3x² माइनस 3 कॉमन लिया, टेकिंग आउट 3 कॉमन ओके फ्रॉम टू टर्म्स। तो 3 इंटू x² माइनस 1 इसके फैक्टराइज किए। ये आपको पता बच्चों एज यू नो वेरी वेल कि a² माइनस b² यानी कि एक फैक्टर प्लस का आएगा, एक फैक्टर माइनस का आएगा। नाउ अब क्या करेंगे, इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे। ओके बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पर फॉर मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को 0 के इक्वल रखते हैं यहाँ पर। ओके हाँ जी, यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास आएगी x की वैल्यू आएगी आइदर x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू -1। ये आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू आई x की बच्चों, दीज आर द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x फॉर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ओके, व्हेन पुटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल टू 0, ये बच्चों हमने कल थ्योरी में आपको बताया था कि क्या करते हैं, पुटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करेंगे ताकि वहां से x की वैल्यू निकाली जा सके, x की जो क्रिटिकल वैल्यू वो निकाली जा सके। लेट अस सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस टेस्ट द नेचर ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई बच्चों, तो क्या करेंगे हम इन 2 वैल्यू के ऊपर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 इन 2 वैल्यूज के ऊपर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू यानी जो फंक्शन का जो नेचर है, फंक्शन के नेचर को चेक करेंगे। यहाँ पर फंक्शन का नेचर का मतलब बच्चों यहाँ पर है कि फंक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ओके, क्योंकि उसके बेस पे बच्चों क्या है, हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन क्या लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमम होगा। ओके, क्योंकि जो बच्चों जो डेरिवेटिव का जो साइन होता है बच्चों, ओके वो हमने साइन चेक करना होता है कि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कमिंग हो रहा है बच्चों, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। ओके बच्चों, तो उसी की बेस पे बताएंगे कि फंक्शन क्या है, किस साइड मूव करेगा। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले लेट अस टेस्ट द नेचर ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। 2 वैल्यू आई बच्चों, तो दोनों पे 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहले 1 पे चेक करेंगे, उसके बाद फिर -1 पे चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो एट x इज इक्वल टू 1 फर्स्ट वैल्यू 1 है बच्चों। तो इसके लिए कैसे नेचर को चेक करते हैं, देखिए लेट अस टेक x इज इक्वल टू 0.9 टू द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1.1 टू द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये बात सोचने वाली बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जैसे कोई फंक्शन यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्राफिकली हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन इस प्रकार से मूव कर रहा है ऐसे। ओके, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू सपोज करो हमारे पास x की वैल्यू है, ये x इक्वल टू 1 बच्चों यहाँ पर। ओके, तो हमने क्या करना है, अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले x इक्वल टू 0.9 यानी कि एक पॉइंट यहाँ से स्लाइड किया, बिल्कुल ये यहाँ से कम बच्चों, यानी कि ये आपके पास कहलाएगा, ये सपोज करो x1 पॉइंट आपका। तो यहाँ पर जो एक स्मॉल वैल्यू यहाँ इस साइड यहाँ एरो का निशान ला के नीचे कर लेते हैं x1 माइनस h, और इस साइड थोड़ा सा बच्चों स्लाइडली ग्रेटर देन x1 से, यानी कि ये यहाँ एरो का निशान डालेंगे बच्चों x1 प्लस h इस प्रकार से। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों जो x1 बच्चों यहाँ देखो ये x1 माइनस h, और बच्चों दूसरा जो हमारे पास है अब लेस देन x और लेस देन x1 प्लस h, यानी कि जो x1 की वैल्यू यहाँ आप देखें बच्चों, ये क्या ग्रेटर है x1 माइनस h से और लेस है x1 प्लस h से। h एक वेरी स्मॉल वैल्यू बच्चों यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इसके इलेक्टेड तो क्या है बिल्कुल स्मॉल, जो 0 से स्लाइडली क्या है 1 पॉइंट क्या है, या तो लेस है या फिर ग्रेटर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्लाइडली लेस देन
0.1 और स्लाइटली क्या लेंगे ग्रेटर देन 0.1। ओके, स्लाइटली क्या है कि या तो 0.1 क्या करेंगे लेस करेंगे वैल्यू में से x की जो x = 1 है, और स्लाइटली ग्रेटर देन में क्या 0.1 वैल्यू प्लस करके हम देख लेते हैं बच्चों कि है कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड इस साइड मूव, या फिर क्या है x1 से क्या है थोड़ा सा आगे की तरफ राइट की तरफ मूव करता है। 0 से ग्रेटर होगा स्लाइटली बिल्कुल वेरी पॉजिटिव वैल्यू। ओके बच्चों, यानी कि 0 है बच्चों एक पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर करेगा, यहाँ पर 0 नहीं करेंगे, 0 से स्लाइटली ग्रेटर है जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करेगा यहाँ पर। ओके, यानी कि 0.1 लगा लीजिए, 0.1 भी क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होती है जो कि 0 से ग्रेटर होती है स्लाइटली। तो अब यहाँ देखिए एक पॉइंट कम किया तो यहाँ पर 1 से तो वो 0.9 आएगा, यहाँ वैल्यू पुट की बच्चों। हाँ जी, डेरिवेटिव के अंदर यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट की, यहाँ देखो 3 इंटू 0.9 माइनस 1 इंटू 0.9 प्लस 1, एक बार क्या -1 करेंगे, एक बार +1 करेंगे 0.9 में। तो इसको सोल्व किया, यहाँ आपने देखा ये वैल्यू क्या आपकी, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी क्या बच्चों यहाँ देखें ये नेगेटिव है, क्योंकि माइनस का नंबर अधिक है, प्लस का कम बच्चों, माइनस का साइन आएगा। यहाँ ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव की पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो नेगेटिव ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर इस वैल्यू के ऊपर तो स्लाइटली लेस देन 1 लिया, यानी कि आप व्हेन x, यहाँ पर आप ऐसे लिखते हैं व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1। ओके, आप ऐसे लिखते हैं जब x या स्लाइटली बिल्कुल क्या हल्का सा बच्चों क्या है लेस देन 1 से कम है, क्योंकि 0.9 क्या है 1 से कम है, आप ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ लेंगे जब लेस देन 1 के लिए। देखो अगर आपका लेस देन 1, अगर यहाँ 1 है 1 से कम है तो नेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ स्लाइटली ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी हमेशा नेगेटिव आएगी बच्चों। अब यहाँ इसी प्रकार फिर यहाँ देखो मैंने अब स्लाइटली ग्रेटर देन, आप यहाँ लिखते हैं x व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। इस क्वांटिटी के लिए आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं बच्चों। व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, जब x से क्या है स्लाइटली ग्रेटर देन है। ओके बच्चों, तो स्लाइटली ग्रेटर देन में क्या करेंगे, अपने यहाँ 0.9 वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ 1.1 करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या स्लाइटली लेस देन 1 और स्लाइटली ग्रेटर देन 1 से भी आप निकाल सकते हैं। स्लाइटली लेस देन 1 का मतलब है कि यहाँ हम अपना बच्चे यहाँ पता चल जाएगा कि ये अगर ये यहाँ देखो अगर इससे वैल्यू कम है 1 से, तो इट मींस क्या है यहाँ देखो ये नेगेटिव वाली अधिक होगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू कम होगी, तो नेगेटिव का साइन आएगा स्लाइटली में। ओके, यहाँ पर 0.9 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर आपने लिख के देना तो लिख के भी देख सकते हैं। और स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन के मेथड से करना है तो आप स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन के मेथड से आप कर सकते हैं, वहां से भी हमें कंफर्म हो जाता है क्लियर कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ पर क्या बच्चों ये पॉजिटिव है। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी अधिक है, माइनस की कम है बच्चों, तो पॉजिटिव का साइन आएगा। पॉजिटिव होता है बच्चों, पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव का साइन है बच्चों चेंजेस साइन, जो f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आपने देखा कि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आ रहा है बच्चों, जो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आ रहा है, यानी कि आपका बच्चों जो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव, मान लो सपोज होगा ये नेगेटिव वाला पॉइंट है तो ये इस साइड का बच्चों, ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ देखो हमने लिखा है f डैश x, जो डेरिवेटिव का साइन है चेंज हो रहा है फ्रॉम कहां से नेगेटिव से पॉजिटिव एज x इंक्रीज थ्रो 1, क्योंकि x की वैल्यू बच्चों चाहे क्या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही हो या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही हो, x की वैल्यू तो क्या होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि x आगे की तरफ ही मूव करेगा, पीछे की तरफ नहीं आएगा। ग्राफ हमेशा आगे की तरफ ही चलेगा, चाहे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। ओके बच्चों, हमसे क्योंकि x की वैल्यू थ्रो चलेगी यहाँ पर इंक्रीजिंग होती रहेगी, x की वैल्यू क्या बच्चों इंक्रीज होगी। ओके, हाँ जी, तो हम क्या करेंगे एंड हेंस x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। मैंने बच्चों कल आपको थ्योरी में बताया था कि जब फंक्शन जो डेरिवेटिव का जो साइन है अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है साइन, तो वहां पर उसे कहेंगे fx, क्या कहेंगे कि जो पॉइंट बच्चों दिस इज x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, या हम कहेंगे कि जो फंक्शन है बच्चों वो क्या है कि फंक्शन क्या है लोकल मिनिमम है एट x = 1। ओके, यानी कि fx इज क्या हमने बताना कि फंक्शन, देखो यहाँ मैंने बताना पॉइंट निकालने हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का। जैसे हमने यहाँ पॉइंट निकाल दिया बच्चों कि x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द फर्स्ट डायरेक्ट टेस्ट और फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दिखानी है तो वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। एंड हेंस लोकल मिनिमम वैल्यू f × 1, बच्चों क्या करेंगे आपने 1 वैल्यू पुट करनी है फंक्शन के अंदर। 1 का क्यूब 1 होता है, -3 × 1 3 1 3, तो क्या आएगा 1 - 3x नहीं 1 - 3 तो -2 आएगा ना बच्चों। तो इसकी जो वैल्यू आई लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की एट x = 1 के ऊपर और -2 आएगी बच्चों। ओके, आप इसी प्रकार बच्चों क्या है
एक वैल्यू हमने ओनली चेक किया एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। आप सिमिलरली इसी प्रकार चेक कर सकते हैं x इक्वल टू -1 के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ थोड़ा हिंट दिया बच्चा, जब मैं -1 के ऊपर चेक करूंगा एट x इक्वल टू -1 तो क्या करें बच्चा, हाँ जी ये देखो सबसे पहले जो मैंने एक पॉइंट कम किया है, ये क्या आपके पास जो कम वाला क्या है, इसे बोलेंगे टू द लेफ्ट ऑफ x। ओके, तो यहाँ हमने जो एक पॉइंट कम किया, अगर -1 में एक पॉइंट कम करेंगे तो -1.1 ओके टू द लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू -1। और ये वैल्यू पुट की यहाँ डेरिवेटिव के साइन पुट करेंगे तो यहाँ देखते हैं साइन क्या आता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि नेगेटिव का दिखा साइन है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे स्लाइटली ग्रेटर देन 1 टू द राइट ऑफ, x इक्वल टू क्या बच्चों -1 टू द राइट ऑफ, हाँ जी x इक्वल टू -1, तो इसमें यहाँ पर रखेंगे आप 0.9, क्योंकि बच्चों उसमें +1.1 ऐड करेंगे। ओके, तो आप नेगेटिव वाली वैल्यू में जो 0.1 ऐड करेंगे किसमें -1 में, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी ऐड करने से 0.1 -0.9 आएगी। ओके, ये टू द राइट ऑफ x इक्वल टू -1 बच्चों। ओके, यहाँ किया वैल्यू पुट की और हमने यहाँ देखा ये वैल्यू क्या आपकी, यहाँ देखिए बच्चों ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव के नेगेटिव 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 होता है बच्चों, नेगेटिव को नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है। ओके, मल्टीप्लाई नहीं करें बच्चों, यहाँ देखो नेगेटिव और फिर नेगेटिव, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, वैसे तो पॉजिटिव हो जाएंगे लेकिन आगे साइन क्या माइनस का ही आएगा बच्चों। ओके, हाँ जी यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है प्लस में 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना, अब यहाँ पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव का साइन अधिक है। ओके, प्लस वाली वैल्यू अधिक है, माइनस वाली कम है, तो माइनस तो बच्चों प्लस का साइन आएगा यहाँ पर। ओके, लेकिन प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है बच्चों। दोनों की जो प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा। तो हमने यहाँ देखा जो फंक्शन है बच्चों, जो फंक्शन जो साइन है बच्चों डेरिवेटिव का वो चेंज हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ओके, जो द साइन ऑफ द जो डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है बच्चों तो फिर क्या फंक्शन क्या होता है हमारा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब नेगेटिव से देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी तो बच्चों क्या होगी, मेरे पास x इक्वल टू -1 के ऊपर इज एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मिनिमम की जाए। और हमने मैक्सिमम वैल्यू जब निकालना है यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ जी x के स्थान पर -1 पुट करेंगे और यहाँ आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बच्चों यहाँ f इंटू -1, हाँ जी तो -1 की पावर 3 यानी कि -1 का क्यूब और 3 इंटू -1, हाँ जी -1 आएगा बच्चों यहाँ पर और माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आई प्लस की 2 आएगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू -1 के ऊपर बच्चों वो +2 आएगी। ओके बच्चों, तो दोनों पॉइंट पर आप इस प्रकार से क्या है, आप एक तो आपने बच्चों क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालना है। ओके, कि किस पॉइंट पर बच्चों ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम है, किस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन लोकल मिनिमम है, और साथ में बच्चों फिर हमने लोकल मिनिमम हमने क्या निकाली, वैल्यू भी निकाली है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी फंक्शन की निकाल के दिखानी है। ओके बच्चों, हाँ जी तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन का नेचर चेक करते हैं। नेचर कैसे साइन करेंगे, कैसे चेक करते हैं बच्चों फंक्शन का नेचर, डेरिवेटिव निकाला। ओके बच्चों, जो डेरिवेटिव निकाल के बच्चों 0 पुट किया, वहां से क्रिटिकल वैल्यू आई, फिर जो क्रिटिकल वैल्यू एक बार स्लाइटली लेस देन लेंगे। ओके, चेक करेंगे एक बार स्लाइटली ग्रेटर देन चेक करेंगे बच्चों डेरिवेटिव वाले फंक्शन के ऊपर। ओके, वहां से देखा कि डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो उसको नेचर कहलाता है कि ये नेचर क्या, कि फंक्शन किस साइड जा रहा है, फिर फंक्शन कैसे मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है, नीचे तरफ मूव कर रहा है। जो फंक्शन चलेगा जिस भी तरीके से बच्चों जिस मेथड से फंक्शन ऊपर नीचे चलेगा उसे हम नेचर कहेंगे कि वो चल क्या है, उसका ढंग क्या, उसका तरीका क्या चलने का, ओके किस प्रकार से वो मूव कर रहा है, कि उसकी मतलब क्या है रोटेशन कैसी है, उसकी एक्टिविटी उसकी कैसी है फंक्शन की। ओके, वो उसका नेचर कहलाता है और उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंगली बच्चों फिर कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, और फंक्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। एज x increases through 1 and hence the x equal to 1 is a point of local minimum and local minimum value or at x equal to 1 f into 1 is equal to यहाँ वैल्यू पुट की और आंसर आपका -2। ओके बच्चों, सिमिलरली बच्चों हमने इसी प्रकार इसको ये निकाल दिया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज if any of the function y equal to x की पावर 4 divided by x minus 1 और मैं x is not equal to 1। x is not equal to 1 मीन बच्चों x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए क्योंकि x की वैल्यू 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ओके, लेट fx is equal to, इसको fx यहाँ y मीन्स क्या होता है बच्चों, y को ही हम fx मानते हैं बच्चों। ओके,
इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो डेरिवेटिव निकाला बच्चों y का, dy dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको बच्चों पता ही है एज यू नो वेरी वेल, यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन फॉर्म, u बाई v फॉर्म को अप्लाई करें यहाँ पर, और u बाई v फॉर्म की हेल्प से आप इजीली इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। और यहाँ से बच्चों कॉमन ले x की पावर 3, तो 3x माइनस 4 डिवाइड बाई v का स्केयर, v मींस क्या होता है x माइनस 1 का स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, फॉर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए बच्चों डेरिवेटिव को जीरो इक्वल पुट करते हैं। क्या करते हैं, डेरिवेटिव को जीरो इक्वल पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर, dy dx इज इक्वल टू 0। क्यों पुट करते हैं बच्चों डेरिवेटिव, यहाँ देखो डेरिवेटिव यहाँ देखो dy dx इज इक्वल टू 0 फॉर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल क्यों पुट करते हैं, ये मैंने कल आपको थ्योरी में अच्छी तरह क्लियर किया बच्चों। क्योंकि बच्चों हमारे आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन साइज जिस पॉइंट के ऊपर या तो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, ओके, यानी कि या तो मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है, वो उस पॉइंट के ऊपर क्या आता है बच्चों, वो वहां पर क्या है, टेंजेंट फंक्शन बन रहता है। वो जो टेंजेंट होता है बच्चों पैरेलल टू क्या है, वहां पर एक्स एक्सिस है। और आपको पता है बच्चों कि जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। और हम ये जानते हैं बच्चों कि एक्स स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व, ओके बच्चों, एट एनी पॉइंट, ओके बच्चों, क्या करेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि जो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट है बच्चों हमारी इक्वेशन का कर्व का, ओके, वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इक्वल टू 0 करने पर बच्चों क्या है, वो फंक्शन का, उस फंक्शन की नेचर चेक कर सकते हैं इक्वल टू 0 पुट करके। ओके, वहां से क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी और क्रिटिकल वैल्यू स्लाइटली लेस देन स्लाइटली ग्रेटर देन बच्चों लेकर के, ओके, हम क्या वहाँ फंक्शन की नेचर को इजीली चेक किया जा सकता है। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो क्रिटिकल फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए जैसे कि मैंने जस्ट आपको बताया इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ से, ताकि x की क्रिटिकल वैल्यू निकाली जा सके। ओके, अब यहाँ देंगे एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0, मैंने बच्चों को पहले बताया था कि आप क्या या तो एक पॉइंट कम करके देख लीजिए या आप स्लाइटली लेस देन या स्लाइटली ग्रेटर देन वाले मेथड से करके देख लीजिए। ओके, फंक्शन का नेचर सेम आएगा, फंक्शन का नेचर नहीं बदलने वाला नहीं है बच्चों। ओके, या तो आप स्लाइटली लेस देन 0 कर लो या फिर क्या है, इससे पॉइंट ए कम लेफ्ट टू द x इक्वल टू 1, या तो क्या x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में क्या करेंगे, एक पॉइंट कम करेंगे, और राइट में क्या करेंगे, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 में एक पॉइंट ज्यादा कर लेते हैं। या तो पॉइंट की वैल्यू रख लीजिए बच्चों आप रिटर्न में, या फिर क्या है स्लाइटली लेस देन या स्लाइटली ग्रेटर देन से, ओके, बिना पॉइंट माइनस कम के या प्लस के भी आप स्लाइटली लेस देन या स्लाइटली ग्रेटर देन की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, हाँ जी, बस आपने यहाँ बच्चों यहाँ फंक्शन चेक करना होता है, यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ नेचर फंक्शन की। जब यहाँ देखो व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0, तो डेरिवेटिव का जो साइन क्या होता है, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव। ये बच्चों नेगेटिव की और नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, और ये डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव डिवाइड करें तो पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव आ। अब ये बात देखने वाली बात ये बच्चों कि यहाँ नेगेटिव क्यों आ, यहाँ नेगेटिव क्यों आ, क्योंकि ये लेस देन, देखो जब मेरी x की वैल्यू क्या है, स्लाइटली लेस देन 0, मतलब क्या है 0 से कम एक पॉइंट कम लेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 0 से लेस देन क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है ना। अब नेगेटिव वैल्यू यहाँ देखेंगे, इसमें पुट करेंगे, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, और यहाँ वैल्यू नेगेटिव की बच्चों, क्योंकि नेगेटिव का जो नंबर ओ बच्चों क्या है यहाँ पर जो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखने वाली बात है, ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ बच्चों चाहे वैल्यू नेगेटिव की हो या पॉजिटिव की हो, क्योंकि बच्चों तो स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव होती है बच्चों, इसलिए यहाँ साइन पॉजिटिव आएगा। ओके, अब यहाँ चेक करेंगे नेक्स्ट कंडीशन, x व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में से बच्चों एक पॉइंट अधिक करेंगे, यानी कि 0 है, 0 ग्रेटर क्या करेंगे, 0.1 आप कर सकते हो। ओके, वहाँ पर क्या था, माइनस 0.1 ले लिया था लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या लेंगे, 0.1 ले लेंगे। ओके, एक पॉइंट कम करना होता है लेस देन में, और ग्रेटर देन में 1.1 अधिक करना होता है। ओके, अब यहाँ किया तो यहाँ देखो बच्चों क्या होती है कि स्लाइड की ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है बच्चों। जो 0 से जो क्वांटिटी 0 से ग्रेटर होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी बच्चों, तो पॉजिटिव का क्योंकि पॉजिटिव आएगा ना। और यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर मान लो सपोज करो एक्स वैल्यू मैंने क्या ले ली 0.1, 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आपका क्या आएगा, 0.3 आया। हाँ जी, 0.3 है और -4, तो माइनस की क्वांटिटी अधिक है, माइनस की क्वांटिटी अलग है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव। और यहाँ पर बच्चों चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि ये स्केयर क्वांटिटी है, और स्केयर क्वांटिटी का की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है बच्चों। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, मगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा बच्चों, तो इसलिए साइन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आएगा। पर अब यहाँ देख रहे हो जो डेरिवेटिव की नेचर क्या बन गई है
चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि जो बच्चों हमारा बच्चों फंक्शन जो आ रहा है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से जो डेरिवेटिव बच्चों जो उसका जो ग्राफ है डेरिवेटिव का बच्चों क्या है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया जब x वैल्यू इंक्रीज होती है थ्रू 0 से। ओके बच्चों, तो हम कहेंगे fx हैज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। कल की थ्योरी के अनुसार, जैसे बच्चों कल मैंने थ्योरी कराई थी कि जब भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जब फंक्शन क्या बच्चों, जब फंक्शन का डेरिवेटिव का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है बच्चों, तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है उस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो हम कहते हैं fx हैज ए लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन क्या होगा बच्चों, लोकल मैक्सिमम होगा। और फंक्शन की जो हमने लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो बच्चों फंक्शन में क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 पुट किया तो आंसर क्या है बच्चों, 0 आया। तो इट मींस क्या है कि जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई फंक्शन की वो क्या आई, 0 आई बच्चों। इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने 0 पर चेक किया फंक्शन की नेचर, उसी प्रकार बच्चों एट x इक्वल टू 4/3 पर भी हम फंक्शन की नेचर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एट x इक्वल टू राइट कॉर्नर में देखो बच्चों, एट x इक्वल टू 4/3, यहाँ भी हम क्या है 4/3 के ऊपर फंक्शन नेचर चेक करने जा रहे हैं। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 4/3, अगर बच्चों एक पॉइंट कम स्लाइटली तक कम लेफ्ट टू द x इक्वल टू 4/3, इसके बच्चों लेफ्ट में क्या लेंगे, 0.1 एक वैल्यू कम करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे। ओके, तो डेरिवेटिव बाय dx क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ देखो वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी होती है। यहाँ देखिए फंक्शन की जो यहाँ देखो जो डेरिवेटिव का साइन आपके पास यहाँ है। ओके, एक वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। क्यों आगे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का प्लस की कम इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा। और ये पॉजिटिव आना है क्योंकि स्केयर क्वांटिटी है। ओके, तो इसको सोल्व किया तो क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ गई। When x is slightly greater than 4/3, अगर इससे ग्रेटर है, स्लाइटली ग्रेटर हल्का सा 0.1 हल्का सा बड़ा या हल्का सा छोटा। ओके बच्चों, तो डेरिवेटिव का साइन क्या है, यहाँ देखिए साइन कहाँ चेक करना होता है, स्लाइटली लेस देन स्लाइटली ग्रेटर देन पर डेरिवेटिव का साइन यहाँ चेक करेंगे। जो डेरिवेटिव का देखो, जो डेरिवेटिव का आपके पास जो डेरिवेटिव का फंक्शन है इसमें चेक करेंगे बच्चों, यहाँ चेक करना होता है। ओके, चाहे आप स्लाइटली लेस देन हो या स्लाइटली ग्रेटर देन हो, फंक्शन नेचर हमेशा जो पॉइंट की जो फंक्शन नेचर बच्चों यहाँ डेरिवेटिव वाले फंक्शन में चेक की जाएगी। ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ चेक किया तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव का साइन आया क्योंकि पॉजिटिव होता है बच्चों। और यहाँ देख रहे हैं ये क्या आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव का साइन आएगा। और ये ऑलवेज क्या स्केयर क्वांटिटी है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये क्या ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से फंक्शन नेचर क्या चेंज होती है, डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर जो डेरिवेटिव का साइन है बच्चों वो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड क्या चेंज हो रहा है, व्हेन x इंक्रीज थ्रू 4/3। जब x की वैल्यू 4/3 से क्या आगे इंक्रीज हो रही है तो फंक्शन नेचर क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव हाँ जी चेंज हुई है बच्चों। तो fx हैज ए लोकल मिनिमम, जो बच्चों मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या बन जाता है, लोकल मिनिमम बन जाता है। लोकल मिनिमम एट दिस पॉइंट। ओके बेटे, एट द पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर क्या है लोकल मिनिमम बन जाएगा। और अब हमने निकालना है लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो बच्चों फंक्शन में क्या करेंगे, x के स्थान पर 4/3 वैल्यू पुट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू आएगी 256 डिवाइड बाय 27, या यूं कह लीजिए 256 डिवाइड बाय 27। ओके बच्चों, ये आपकी क्या आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गया है। इस प्रकार बच्चों आप क्या है बहुत सारे क्वेश्चनों की लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आप निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।